अच्छा जरा, तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो ये था कि हमारे पास टोटल जिसमें हमने शेयर और परचेज करना है वो 50 कंपनीज है, जिसके अंदर हमने उसके ऊपर बात भी करी थी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम बैंक्स की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे बैंक्स हैं, तो क्या सारे बैंक्स के शेयर जो है वो सेल और परचेज किए जा सकते हैं? फार्मा की बात करें तो फार्मा के अंदर बहुत सारी न जाने कंपनीज होंगी, कि क्या सबके शेयर? तो इसी सिलसिले के अंदर आज हम इसी टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और सर साथ से पूछेंगे कि इसके अंदर परचेज करने का क्या तरीकेकार है, या इसमें कोई सेक्टर भी होता है कि इस सेक्टर के अंदर इन कंपनीज को सिलेक्ट किया जाए। ओवर टू सर साहब। देखिए, हमने जो बात करी थी कि हमारे पास 40-45 या मैक्सिमम 50 कंपनीज हैं, सही, जो कि इन्वेस्टेबल है। कंपनीज तो बहुत सारी हैं लेकिन जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सही। तो अब ये 40-45 कंपनीज जो हैं, ये सबका बिजनेस का तरीकाकार अलग है, बिजनेस अलग अलग है, ठीक है। कुछ का इसमें सेम भी हो सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस जिन कंपनीज का होता है उसको क्लब करके सेक्टर बोला जाता है। अच्छा, यानी कि अगर मैं बोलूँ हमारे पास बैंक की अगर मैं बात करूँ तो मीज़ान बैंक है, यूबीएल है, एमसीबी है, एलाइड बैंक है, ये सारे इंडिविजुअल कंपनीज हैं, मगर ये आएंगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ओके, यानी जब हम बैंकिंग सेक्टर का वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब है हम तमाम बैंक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, और जब हम किसी कंपनी स्पेसिफिक की बात कर रहे होंगे तो फिर हम यकीनन उस कंपनी का नाम लेकर बात करेंगे। तो ये समझना हमें जरूरी है। इसी तरीके से अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो उसमें मल्टीपल कंपनीज हैं, यानी फार्मास्यूटिकल हमारे पास एक सेक्टर है जिसके अंदर कंपनीज का मेन काम है कि अद्वियात बनाना, उसको बेचना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस रिलेटेड बिजनेस में जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो सारी फार्मास्यूटिकल के अंडर आ जाती हैं। सही। इस तरीके से सेक्टर्स भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 से 10 सेक्टर्स हैं, मगर कुछ प्रॉमिसिंग सेक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, जिनके अंदर फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल, अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है। ओके, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमने आपके लिए कुछ सेक्टर्स फिल्टर आउट करे हैं, जिसके अंदर टॉप मोस्ट के अंदर हमारे पास बैंकिंग है। ठीक है, बैंकिंग का बिजनेस आप बेसिकली जानते हैं, आपने सबने बैंक्स विजिट करे होंगे, आपके अकाउंट्स होंगे, वो बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सही। इसी तरीके से फिर आईटी का सेक्टर आता है हमारे पास, जो कि इंटरनेट ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोकली भी और बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी उनकी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल है जो हमने बात करी। अच्छा, इसके बाद एक मजीद काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर हमारे पास आता है जो कि एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है। अच्छा, एक्सप्लोरेशन का सेक्टर जो है बहुत मज़ेदार है, इसको हम फर्दर आगे डिटेल में भी बात करेंगे। इसमें हम 3 कंपनीज को मेनली डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 2 हमारे पास गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो पीपीएल ओजीडीसी और एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है जो कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है। सही। जो कि गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। देन 5th में हमारे पास हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल को आप सब न्यूज़ देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो आपने लाजमी देखा होगा, सुना होगा कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कम हो गई, या इसको हमें फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो डॉलर के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, और पाकिस्तान में डॉलर्स काफ़ी इस सेक्टर के तहत आते हैं। सही। तो इंडिविजुअली तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, और एज एन स्टेट बात करें, एज एन कंट्री की बात करें, एज एन इकोनॉमी, कंट्री की होल इकोनॉमी की बात करें, तो भी एक ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। सही। तो अभी यहाँ पर आपने चंद तकरीबन समझ लें 5 से 6 जो सेक्टर्स हैं वो डिफाइन कर दिए कि बैंक सेक्टर हो गया, इसके अलावा फार्मा है, इसके अलावा आईटी सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह है। तो ये तो मोटी मोटी बातें समझ में आ गई कि अच्छा भाई इन फ्यूचर जब हम इसको शेयर परचेज करने जाएंगे तो इन तमाम जो सेक्टर्स हैं इनको सामने रखना है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स होंगे। लेकिन हमने कहा था कि हम आपके सामने फिल्टर करके लेकर आएंगे, क्योंकि आप अभी यूँ समझ लें कि बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर है, तो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो यहाँ तो अभी हमने सेक्टर्स को डिफाइन कर लिया।